अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक है वो है जिसको हमने डिस्कस करना है फ़िज़िकल एजुकेशन एंड एकेडमिक लर्निंग। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट वन है व्हाट इज़ फ़िज़िकल एजुकेशन एज डिसिप्लिन। हमने पीछे अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिया कि फ़िज़िकल एजुकेशन क्या है। फ़िज़िकल एजुकेशन यही है ना कि ये एक तालीम का ऐसे रद्द अमल है, ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए फ़र्द अपनी जिस्मानी, ज़हनी और समाजी महारतों में तंदुरुस्ती हासिल करता है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ मेंटेन परफॉर्म करके। तो हम लोगों ने ऐसी बहुत सी चीज़ें डिस्कस की। अब एक मेन पॉइंट निकलता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन आपका है इट्स मीन लिविंग योर लाइफ विथ प्रॉपर रूल्स एंड सिस्टम, कि अपनी लाइफ को गुजारो एक रूल्स के साथ, एक रूल्स रेगुलेशंस के साथ, एक सिस्टम के साथ, ताकि आपको पता चले कि आप अपनी लाइफ में कहाँ पर हो, कौन से पॉइंट पर हो, या किस तरीके से आप अपने गोल के लिए आप उस चीज़ को अचीव कर, जो भी आपका गोल है, जिस भी चीज़ को आप अचीव करना चाह रहे हो, क्या आपका सिस्टम ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी है, आपका जो प्लान है, क्या वो ठीक है, वो मेरे उसके अकॉर्डिंग है, मेरे गोल के अकॉर्डिंग? क्या आपके रूल्स, आपके ज़िंदगी गुजारने के रूल्स आपके साथ हैं या आपके अगेंस्ट हैं? ठीक है, तो क्या है कि फ़िज़िकल एजुकेशन हमें रूल्स एंड सिस्टम को मेंटेन करने के बारे में बताते हैं, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को मेंटेन करने के बारे में बताते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को कंट्रोल और मेंटेन करने के बारे में बताता है, हमारी सोशल स्किल्स, हमारी समाजी महारतें किस तरीके से हमने मेंटेन रखनी है उसको बताता है, उसके बारे में बताता है। डिसिप्लिन मेंटेन करता है हमारी लाइफ में। अब क्या बात है कि ज़िंदगी में कुछ भी करना होता है तो हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। अब एक एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर। अब क्लासरूम में बच्चे हैं, टीचर आती हैं, बच्चे डिसिप्लिन में, एहतराम में खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही है ना, बच्चे जब एहतराम में खड़े होते हैं वो सलाम करते हैं और टीचर कहती हैं आप सब बैठ जाओ। तो क्या है, वो उनका फर्स्ट डिसिप्लिन है, वो खड़े हुए अपने उस्ताद के लिए और उन्होंने अपने उस्ताद को अपनी क्लास में वेलकम किया। ठीक है, अब उस्ताद क्या करती है, टीचर जो होते हैं ना वो मेंटेन करते हैं हमारे डिसिप्लिन को। अब अटेंडेंस हो रही होती है, अटेंडेंस के दौरान सबको कहा जाता है कि आप बिल्कुल एक्टिव रहें, आप लोगों की डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। इस तरह टीचर आपको जब कहती हैं तो इट्स मीन वो आपका डिसिप्लिन मेंटेन करिए। हमें सीखना चाहिए, हमें वो चीज़ें सीखनी चाहिए, फिर जो चीज़ हमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या किसी ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में सिखाई जाती है तो वो हमें अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में भी उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को, हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से, एक खूबसूरत नज़रिए से और ख़ूबसूरत नज़रिए से देख कर उस चीज़ को मेंटेन करके, एनालाइज करके, इम्प्लीमेंट करके उसको गुजार सकें। ठीक है, अब आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आप लोग को असेंबली के लिए बाहर बुलाया जाता था, आप सब रो बनाकर, एक एक लाइन बनाकर जाया करते थे। तो क्या है, वो आपका डिसिप्लिन ही होता था ना। टीचर कहते थे कि डिसिप्लिन मेंटेन रखें, आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से खड़े होना है, प्रॉपर तरीके से मार्च करना है, फोकस रखना है पूरी असेंबली में। तो वो क्या है, वो हमारा डिसिप्लिन है, टीचर हमारा डिसिप्लिन मेंटेन कर रही है। तो यहाँ पे ये बात आ जाती है। अब फिज़िकल एजुकेशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल ऑब्टेन्स ऑप्टिमल फिज़िकल, मेंटल, सोशल स्किल्स, फिटनेस थ्रू फिज़िकल एक्टिविटी। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि जिस्मानी तालीम एक ऐसा अमल है, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए फ़र्द जो है ना अपनी जिस्मानी सरगर्मियों के ज़रिए, जो इंसान है वो अपनी जिस्मानी सरगर्मियों के ज़रिए, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी के ज़रिए अपने उसका बेहतरीन होती है जिस्मानी, उसकी ज़हनी तंदुरुस्ती, समाजी महारतें हासिल करता है, उस चीज़ को मेंटेन करता है, उस चीज़ को हासिल करता है, अचीव करता है, लेता है, ताकि मैं अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से, जो चीज़ मैंने सोची है उस तरीके से मैं गुजार सकूँ। अब कोई प्लेयर्स हैं, ठीक है, एक प्लेयर है या एक टीम है, तो अगर प्लेयर में डिसिप्लिन होगा तो वो गेम को खेल सकेगा ना। अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं होगा, उसमें सोशल स्किल्स नहीं होंगी, वो फिज़िकली तौर पे फिट नहीं हो सका, तो उसको कैसे समझेगी कि फ़िज़िकल एजुकेशन में डिसिप्लिन क्या है, कि फ़िज़िकल एजुकेशन क्या है, वो हमें क्या चीज़ बता रही है। तो बेसिक पॉइंट ये होता है किसी भी चीज़ को समझने का, किसी भी चीज़ को लेने का, किसी भी चीज़ को आगे समझाने का, कि हमें समझ आ सके कि हमें
कि वो चीज़ या वो पर्सन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो क्या ये कोचेस समझाते हैं आपको, कोचेस जो हैं या आपके जो भी इंस्ट्रक्टर हैं वो आपको बताते हैं कि आपने किस तरीके से अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को मेंटेन रखना है, आपने किस तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, गेम के दौरान आपने कैसे अपने जो ओपोनेंट टीम है उनके साथ किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से उनके साथ ताउन करना है, किस तरीके से। गेम के अंदर तो ताउन नहीं करते, गेम तो आप अपनी खेलते हो, लेकिन गेम के बाहर अगर आप विन कर लेते हो या जीत जाते हो या हार जाते हो तो आपने किस तरीके से उनको भी अपनी जीत को भी सेलिब्रेट करना है। अगर आप हार गए हो तो उसको भी आपने किस तरीके से मेंटेन रखना है, और अगर ओपोनेंट टीम जीत गई तो उसको किस तरीके से आप लोगों ने सेलिब्रेट करना है, उनको किस तरीके से आप लोगों ने मोटिवेट करना है, उनको किस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहनी है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। प्लेयर तभी बनता है जब वो खुद को किसी काबिल समझता हो, ये जानता हो कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ और मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना, मुझे खुद के लिए काम करना है। मुझे अगर अपनी लाइफ को एक सेटल करना है, एक बेहतर गुजारना है, तो मुझे उस चीज़ में मेंटेन रखना है, उस चीज़ को मेंटेन रखना है। तो यही पॉइंट आता है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। फिज़िकल एजुकेशन इज़ अ डिसिप्लिन दैट फोकस्ड ऑन डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स टू इम्प्रूव इट कंट्रोल एंड मेंटेन द मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब क्या यहाँ पे बात की जा रही है कि जिस्मानी तालीम जो हमने ऊपर पढ़ा कि ये एक ऐसा रद्द अमल है, एक प्रोसेस है जो हमारी तंदुरुस्ती, हमें तंदुरुस्त रखने के लिए भी हम लोग को डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। अब जिस्मानी तालीम एक ऐसा नज़्म है, एक ऐसी डिसिप्लिन है जो जिस्म के मुख्तलिफ़ हरकत को बेहतर बनाने उस पर तवज्जो मरकूज़ करती है। अब आपकी जो बॉडी मूवमेंट है, आपकी जो हरकत है, उसको किस तरीके से बेहतर बनानी, उस पर फोकस करती है। आपने गेम को किस तरीके से मेंटेन करना है, गेम में डिसिप्लिन किस तरीके से लेकर आना है, अपने आप को किस तरीके से अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, आपने किस तरीके से अपनी लाइफ में एक सिस्टम और एक रूल के साथ गुजारनी है, हमें ये चीज़ सिखाती है। हमारी जो हरकत है, हमारी जो मूवमेंट है, आप कैसे बैठ रहे हो, आप अगर बड़े लोगों के साथ हो जो आपसे सीनियर है, आप उनके साथ किस तरह बात कर रहे हो या किस तरीके से आप उनके साथ रहते हो, तो ये चीज़ हमें सिखाई जाती है। तो इंसान की जो ज़हनी और जिस्मानी सेहत को कंट्रोल और बरकरार रखता है कि इंसान की जो मेंटली उसकी जो भी सेहत है, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ है, उसको किस तरीके से मेंटेन रखना है, उसको बरकरार रखता है। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ से, आपकी डिफरेंट एक्टिविटी से, डिफरेंट परफॉर्मेंस से, डिफरेंट योगा, डिफरेंट ऐसी एक्सरसाइज करने से जो आपकी सेहत को बहुत अच्छा करे, आपको एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करे। जब हम किसी भी फील्ड में जाते हैं हमें बताया जाता है कि आपने किस तरीके से अपनी क्लास के साथ इन्वॉल्व होना है, एंगेज करना है और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, ठीक है। इसी तरीके से फ़िज़िकल एजुकेशन में आप जब किसी स्पोर्ट्स में जाते हो, चलो फिज़िकल एजुकेशन में आप जब किसी स्पोर्ट्स में जाते हो तो भी आपको बताया जाता है आपने किस तरीके से अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, व्हाई डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंस इन फिज़िकल एजुकेशन। Discipline is essential for sports and this can be both mental and physical. In sports, children need to follow rules and take order from their coaches. Sometimes they must accept decisions and sometimes may not. It is an important life skill that will help them through their life and careers. अब खेल के लिए जो नज़्म ज़ब्त है, जो रूल्स हैं, जो आपके स्पोर्ट्स के लिए आपके रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, नज़्म ज़ब्त ज़रूरी हैं, उनको फॉलो करना, उनको समझना, उन पर काम करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारे ज़हनी और जिस्मानी दोनों में हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है, हमारी मेंटल के लिए, हमारी क्या कहते हैं फ़िज़िकल के लिए भी, हमारी जिस्मानी के लिए भी। अब जो खेलें होती हैं, जो स्पोर्ट्स होती हैं, बच्चों को जो भी उसके रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसके कवायद पर जो होते हैं उस पर अमल करने और उसको किस तरीके से आपने जो कोचेस के ऑर्डर हैं वो किस तरीके से लेने हैं, किस तरीके से उनको ज़रूरी समझना है, उनको जब ज़रूरत होती है आपको कोच आपको लीड करता है, ठीक है, आपको बताता है कि आपने यहाँ पे मिस्टेक की, आपको इस गेम के लिए ये रूल्स पता होना चाहिए कि अगर आप
2 प्लेयर खेल रहे हो तो आप 2 प्लेयर जो है वो आप लाइन के बाहर ना जाओ, उस कोर्ट में रहो, उस कोर्ट में रहकर खेलो। आपको जब उन रूल्स के बारे में पता होगा और फाउल्स के बारे में पता होगा, उसके कवायद व कवानीन के बारे में पता होगा, तो ही आप किसी चीज़ को खेल सकते हो। और कभी कभी जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोच का डिसीजन मान भी लेते हैं और नहीं भी मानते, ठीक है, लेकिन क्या है जो ऑर्डर्स होते हैं वो हमें कबूल करने ही पड़ते हैं। अब समटाइम्स कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो हमें लेना हमारे लिए सही नहीं होते हैं, लेकिन हम फिर भी ले लेते हैं, और कुछ जो सही होकर भी हम नहीं लेते हैं। तो क्या है, वहाँ पे आप उन चीज़ों को डीवैल्यू कर देते हो। आप बता देते हो कि मैं सर ये चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा, मैं इससे कोई ऑल्टरनेट अगर है, कुछ और डिसीजन है तो आप बताएं, हम उसको फॉलो कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये आप पर भी चॉइस है, आप कितना उस चीज़ में आप इन्वॉल्व हो और कितना उस पर आप काम कर रहे हो, तो आप अपना डिसीजन दे सकते हो, मनवा सकते हो। जब आप अपना 100% दे रहे हो, जब आप दे रहे हो, कोच को लग रहा है ये इंसान जो है, ये जो पर्सन है, ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। चाहे एक टाइम पे आप हार जाओ, लेकिन कोई मसला नहीं, हारना हमें सिखाता है, फेलियर हमेशा हमें सिखाता है। फेलियर आता ही इसीलिए हमें सिखाने के लिए। तो क्या हमें चीज़ों को सीखने के लिए फेलियर आना हमारे लिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई बिजनेसमैन है, अब एक इधर एग्जांपल आ जाती है डिसिप्लिन से रिलेटेड। अब बिजनेसमैन है, उसका डिसिप्लिन बहुत होता है, वो सुबह 8 o'clock उठ जाता है, उसका जो उसने स्ट्रेटजी बनाई थी, जो प्लान बना होता है डे 1 का, उसे वो सारा फॉलो करके सारा उसको कंप्लीट करना होता है। जब रात को वो सोचता है कि मैंने आज ये सारा काम किया तो मुझे क्या बेनिफिट हुआ, मुझे क्या बचा इस चीज़ में, तो वो उस चीज़ को बताता है। वो देखता है बिज़नेस में कि मुझे क्या चीज़ प्रॉफिट दे रही है, क्या चीज़ मुझे लॉस में लेके जा रही है। तो उसने अपनी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन, उसकी एक पर्सनल लाइफ में भी डिसिप्लिन होगा। वो कभी भी लेट नाइट नहीं सोएगा, कभी भी सुबह देर से नहीं उठेगा, वो टाइम से सोएगा, टाइम से उठेगा और अपना काम टाइम पर करेगा। इसी तरीके से जो प्लेयर होते हैं वो भी अपना काम टाइम पे करते हैं। अब अकाउंटेंट है, मैनेजमेंट है, वो भी अपना जो काम है वो टाइम से करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है मैंने आगे जवाब देना है, मैंने आगे बताना है कि मैंने ये काम इस दिन किया था, इस डेट पे किया था और इससे पहले ही मैंने इस चीज़ को कर दिया। अगर मुझे जवाब ना देना हो, मुझे किसी को आगे आंसर ना करना, तो मेरी मर्ज़ी है, मैं जिस तरह मर्ज़ी करूँ। लेकिन जिसको पता हो कि ये मेरा काम है, अपना आपका या आप दूसरे का काम करते हो, हमेशा उसको अपना काम समझ के करो, तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको उस चीज़ की समझ आती है, आप उस पर स्किल हासिल कर लेते हो। तो यही चीज़ बताई गई है इस चीज़ इधर। अब इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल, ये एक मतलब अहम ज़िंदगी की महारत है जो इंसान जो इनकी ज़िंदगी में जो करियर है उनमें मदद करेगी। आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपको करियर को सेलेक्ट करने में, आपके करियर को आप जिस भी गेम में या जिस भी चीज़ में जाना चाहते हो उस फील्ड पर, उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, हासिल करने के लिए आपकी मदद करती है। आपको बताती है कि आपने किस तरीके से पेशेंस रखना है, आपने किस तरीके से अपने उस काम में लचक दिखानी है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है, आपने किस तरीके से डिसिप्लिन दिखाना है, मेंटेन रखना है। अब समटाइम्स हम कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो उस टाइम के लिहाज से ठीक नहीं होती है, लेकिन अगर हम डिसिप्लिन रखें, अगर हम पेशेंस रखें, तो क्या है, हमारा वो टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा और हम अगले पर्सन को, अगले इंसान को समझा सकेंगे कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था काम करने का, लेकिन वो उस टाइम इम्प्लीमेंट कुछ और हो गया उस चीज़ पर। तो यही होता है। अब क्या बात है यहाँ पर, व्हेन वी लीड अ डिसिप्लिन लाइफ, ठीक है, वो स्टार्ट इम्प्रूविंग आवर हैबिट्स, अपनी हैबिट को चेंज करना चाहिए। एक बुक है, यहाँ पर मैं एक बुक का नाम बताती हूँ, एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स की, जेम्स क्लियर की। वो आपकी हैबिट्स के बारे में, आप अपनी एक छोटी हैबिट को किस तरीके से चेंज कर सकते हो, आप अपनी आदत को किस तरीके से किसी अच्छी आदत में, अगर बुरी आदत है उसको किस तरह अच्छी आदत में लेकर जा सकते हो। दिन का अगर आप आपकी माइनर सी हैबिट भी चेंज हो गई, इट्स मीन आपने बहुत सी चीज़ अचीव कर लिया। ये आप समझने की बात है। तो ये बुक आप पढ़ो, इसका बहुत फ़ायदा है और इसमें बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोग डेली लाइफ में करते होगे अपने आप से, लेकिन क्लियर नहीं होते, तो इससे आपकी क्लियर हो जाएंगे। और ये बुक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ऑथेंटिक है, ठीक है। जब इम्प्रूविंग आवर हैबिट्स विच इम्प्रूव आवर पर्सनैलिटी एंड लाइफ, तो आपकी पर्सनैलिटी और लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। जब आप एक सोच रखा है आप लोगों ने
कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मुझे एक बिजनेसमैन बनना है। जब आप ये सोच होते ना कि मुझे ये करके दिखाना है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ है या 4 मंथ है, मुझे इसमें कुछ ना कुछ अचीव करना है, तो क्या है, आप डेली अपना टास्क लेते हो, डेली उसको कंप्लीट करते हो, अपने उस पॉइंट को अचीव करने की कोशिश करते हो, एक डिसिप्लिन में रह के, कवायद कवानीन को फोकस करते हुए उस पर अमल करते हुए आप उस चीज़ को हासिल करते हो। तो क्या है, आप एट द एंड उस चीज़ को या जो भी आपका प्लान था उसको अचीव कर लेते हो, ठीक है, जिससे आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होगी। आप जब बिजनेसमैन बनोगे, आपकी पर्सनालिटी बहुत आला हो जाएगी, जो कि अब नहीं होगी, ठीक है, अब होगी, लेकिन आगे मज़ीद अच्छी हो जाएगी, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो यही चीज़ हमें बताई जाती है, जिस पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं, उस चीज़ को समझते नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन फिज़िकल एजुकेशन। अब वैल्यू जो है, हर चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू होती है। आपकी इस दुनिया में आने का भी कोई ना कोई मकसद है, ठीक है, आप अपने माशरे में रह रहे हो, आपकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। आपको लोग किस तरीके से बुला रहे हैं, आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, जो ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी वैल्यू वहाँ पर क्या है, ठीक है, वैल्यू हर चीज़ की होती है। इस तरह अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। आप अपने काम को एक डिसिप्लिन के तौर पर लेकर चलते हो तो आपकी क्या होती है, वैल्यू बढ़ जाती है। अब इधर क्या बात की जा रही है, सेल्फ डिसिप्लिन, इम्प्रूव जजमेंट। अब क्या करते हैं, आप कोई छोटा सा काम करते हो ना, लोग आपको फ़ौरन जज करना शुरू कर देते हैं, इससे नहीं होगा, ये क्या कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। तो क्या है, वो फ़ौरन जजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है आपने कितना काम किया, आपको पता है आपने उस पर कितनी मेहनत की, आपको पता है आपने कितनी रातें जाकर उस पर मेहनत की। जजमेंट अपने काम पर करो कि मैंने किस तरीके से वो काम किया था और मुझे उसका क्या आउटकम मिल रहा है, मैंने क्या इनपुट दिया था, मुझे क्या आउटकम मिल रहा है, मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है उस चीज़ का। जैसे हम कंप्यूटर में अगर हम कोई चीज़ इनपुट करते हैं, कोई हम चीज़ उसमें डालते हैं, तो हमें वो क्या आंसर दे रहे हैं, हमें वो एरर दे रहे हैं, हमें वो कह रहे हैं कि आपका प्रोसेस बिल्कुल ठीक है। तो क्या चीज़ है जो हमें पता नहीं चल रही, या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसीलिए जो फ़िज़िकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स है, वो हमें यही चीज़ समझाने की कोशिश करती है कि आपने जजमेंट अपने काम पे करनी है, आपने जजमेंट अपनी टीम के साथ मिलकर करनी कि हमने पॉजिटिव वे में हमने कहाँ पे मिस्टेक की, नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट गेम में हम इस चीज़ को कवर अप करेंगे और हम यहाँ पर मिस्टेक नहीं करेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ डिसिप्लिन, फैसिलिटीज़, डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। मतलब कि जो आपकी ख़ुद की जो नज़्म ज़ब्त है, आपका जो डिसिप्लिन है, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए तलबा की जो ज़िम्मेदारी है, तालिब इल्म की जो ज़िम्मेदारी की सहूलत जो है ना, उसकी तरक्की, आपकी हेल्थ और फिटनेस से मुतालिक तरक्की है। आप अपनी बॉडी को क्या खुराक दे रहे हो, किस तरह के न्यूट्रिएंट्स दे रहे हो, किस तरह के प्रोटीन दे रहे हो, आपको क्या क्या कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, किस तरह के आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, आप कौन सी फूड खा रहे हो, कौन सी ग़िज़ा खा रहे हो, किस तरह का खा रहे हो, आप किस तरीके से अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहे हो, आपकी हेल्थ उससे कितना इफ़ेक्ट कर रही है और कितना उस पर इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ हमें बताती है। आगे क्या बता दी, इम्प्रूव जजमेंट, क्वालिटी फ़िज़िकल एजुकेशन कैन इन्फ्लुएंस मोर डेवलपमेंट। मतलब जो हमारी मुअय्यारी जिस्मानी तालीम है, ठीक है, हमारी इखलाकी तरक्की को मुतासिर कर सकती है। हमारी जो क्या कहते हैं, हम जिस तरीके से हमारी मॉरल डेवलपमेंट होती है, हमारी जो इखलाकी तरक्की होती है, हमारी जो खुद की पर्सनल डेवलपमेंट हो रही होती है कि हमने किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से क्या कहते हैं मेंटेन रखना है अपने आप को, लोगों के साथ कम्युनिकेट किस तरीके से करना है, लोगों को समझाना किस तरीके से, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे लोगों तक पहुंचाना है, किस वे से, कौन से वेज हैं जिस पर आप काम करके लोगों तक अपनी या उस भी चीज़ की अवेयरनेस दे सकते हो जो आपका मकसद है। तो क्या है कि तालीम जो है ना, जो जिस्मानी तालीम है, आप जब किसी स्पोर्ट्स में जाते हो तो आप उधर अपने आप को मनवाने की कोशिश करते हो कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ और मैंने ये चीज़ हासिल की है और मैं आगे नेक्स्ट गेम में इसको मज़ीद हासिल करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप वहाँ पर अपने आप को मनवाते हो, आप अपनी गेम्स, अपनी स्किल, अपनी टेक्निक के थ्रू अपनी गेम को आगे लेकर जाकर अपने आप को एक नाम रोशन करते हो। ठीक है, अपने आप को
एक प्राउड फील कराते हो। पेरेंट्स को तो डेफिनेटली होता ही होता है, लेकिन क्या है कि आप जब अपनी चीज़ों पर जजमेंट करते हो ना, जब आप खुद को देखते हो कि मेरी कहाँ पे गलती है, मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, तो फिर आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर कैसे किस तरीके से आपने अपनी गलती की, आपने अब किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट करना है, उसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या बताया जा रहा है, व्हाई डज फिज़िकल एजुकेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव सेल्फ डिसिप्लिन। अब हमने पीछे बात की कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो हमें मेंटेन रखना चाहिए। जब स्कूल क्लास में टीचर आती थी, अगर आप लोग को याद हो, तो वो अटेंडेंस के लिए कहती थी कि आपने डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, किसी बच्चे की आवाज़ ना आए। तो क्या है, वो टीचर अपनी क्लास में अपने ज़रिए से, अपने तरीके से, अपनी टीचिंग टेक्निक से, मेथड से वो हमें क्या करवा रही है, वो हमें डिसिप्लिन सिखाना बता रही है कि आप लोगों ने जब कोई आउटसाइडर आपकी क्लास में आए तो आपने किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से उनको रिस्पॉन्स करना है, हमें ये चीज़ बताई जाती है। एजुकेशन का पर्पज़ यही होता है कि आपको सिखाया जाए कि हाउ टू कम्युनिकेट, कि आपने किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से आपने डिसिप्लिन कायम करना है, किस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करना है, अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से गुजारना है। अब सेल्फ डिसिप्लिन जो है क्या होता है, यू कैन इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। डेफिनेटली जब आप अपनी एक रूटीन बनाई होगी, आप डिसिप्लिन अपनी खुद की जो नज़्म ज़ब्त कर रहे होगे, तो आपकी डेफिनेटली आप जब कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म करें, आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। आप एक क्या कहते हैं, खुशगवार आपको माहौल मिलेगा, यू विल फील हैप्पियर, आप खुश होगे, आपको खुशी का अंदाज़ा होगा कि अच्छा मैंने ये काम किया तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने अपना काम वक्त से पहले कर लिया या वक्त पर कर लिया, मुझे आगे मज़ीद इसके लिए और कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट टास्क को गिव अप करूँगा, मैं नेक्स्ट टास्क को जो है वो कंटिन्यू करूँगा या नेक्स्ट टास्क पर मैं काम करूँगा। ये चीज़ हमें बता दी जाती है। अब फिज़िकल एजुकेशन इंसिस्ट अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ सी वर्थ इन चाइल्ड बेस्ड ऑन द मिस्ट्री ऑफ skills concept in physical activity. Student can become more confident and self control. अब तलीम जिस्मानी, बच्चों में जिस्मानी सरगर्मियों की जो महारतें और उसकी जो तसव्वुरात हैं, ठीक है, उसकी महारत उन पर किस कदर उनको देखने की एहसास पर जोर देती है कि आपने किस तरीके से अपनी एक्टिविटी पर देखना है, कॉन्सेप्ट लेना है उस चीज़ का, किस तरीके से आपने समझना है उस महारत को, उसकी बुनियाद क्या है कि मुझे इस पॉइंट से ए पॉइंट से शुरू करना है और मुझे किस बी पॉइंट पर जाके रुकना है या मुझे कौन से सी पॉइंट तक जाके रुकना है। अगर मेरा प्लान ए कैंसिल हो गया, मेरा प्लान ए नहीं काम करा, तो मुझे प्लान बी पर काम करना है और मुझे इसे हासिल करके ही रहना है। तो आपको मतलब आपको क्या करता है, आपकी थॉट्स में लेकर आती है, आपको बताती है, अब एहसास दिलाती है, आपको ज़ोर देती है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस कदर उस चीज़ पर आपने काम करना है, किस कदर आपने खुद पर काबू पाना है। ज़्यादा पुरएतमाद और ख़ुद पर काबू आप लोग पा सकते हैं। अब कुछ बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं। अब जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो सम टाइम अपने ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं, क्योंकि उनको वो कहते हैं कि हाँ मैं ये चीज़ कर लूँगा, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। नो डाउट बात ठीक है, वो कर लेंगे, लेकिन इतना जो ओवर कॉन्फिडेंट है वो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर हमें नीचे गिरा देते हैं। हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए अपनी चीज़ पर कि मुझे अपने ऊपर एतमाद है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, मुझे इसके लिए प्रिपरेशन चाहिए, मुझे इसके लिए काम चाहिए, मुझे इसके लिए वर्कआउट चाहिए, मुझे इसके लिए पूरी एक टीम मैनेज चाहिए, मुझे इस पर काम करने की स्ट्रेटजी बनानी। जब वो ये चीज़ सोच कर काम करेगा तो डेफिनेटली उसको बेनिफिट होगा, डेफिनेटली वो उस चीज़ को अचीव कर सकेगा। और एक प्लेयर को कॉन्फिडेंट होता है कि मैं ये गेम जीत लूँगा, इसी तरीके से वो सेल्फ कंट्रोल भी होता है, वो अपने ऊपर ख़ुद काबू पा सकता है। अगर वो गेम लूज़ कर रहा है, उसको पता चल गया है और वो मतलब कि उस टाइम जीत नहीं सकता, कोई ऐसा पॉइंट हो गया जहाँ पे उसको मतलब कि ज़्यादा स्कोर करने थे पर उससे नहीं हुआ, तो उसने अपने आप को कंट्रोल किया, उसने अपनी एतमाद, उसका जो खुद पर काबू पाना था ना, वो उसने करके दिखाया। इसी तरीके से इंसान जो है समटाइम्स लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आती, हम गुस्से में आके कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग सुकून से और ठंडे दिमाग से काम लें तो हम क्या करें, उस टाइम अपनी
कंट्रोल, अपने खुद पर काबू पा रहे हैं कि अच्छा मैं ये चीज़ ना इसको इस टाइम पर इस तरह मैनेज कर लूँगा और ये इस तरीके से हो जाएगी, लेकिन एक टाइम होगा कि मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। तो यही बेसिक चीज़ है। डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट इन फिजिकल एजुकेशन। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज टू अ हेल्थी लाइफ स्टाइल एज इट्स रिटेन्स टू फिजिकल फिटनेस। बीइंग डिसिप्लिन इज़ फाउंडेशनली इम्पॉर्टेंट टू अचीविंग योर फिटनेस गोल। मतलब कि आपकी जो ख़ुद नज़्म ज़ब्त है, आप पर जो डिसिप्लिन है आपका, जो वो सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है, ठीक है, एक अहम पॉइंट है, एक अहम आपकी लाइफस्टाइल में एक अहम किरदार अदा करता है, एक कंपोनेंट है, क्योंकि ये हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस से रिलेटेड है, हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस को बरकरार रखती है, हमारे जो भी फ़िटनेस गोल्स हैं, हमारे जो भी अहदाफ़ हैं फ़िटनेस से रिलेटेड, उसको अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए हमारी मदद करती है। अब कुछ लोगों को कहते हैं कि हम लोगों ने अपना वेट लूज़ करना है, तो वो उस पर काम करती है, वो बताती है आपने कैसे डिसिप्लिन रखना है, आपने किस तरीके से अपने पॉइंट पर, अपने डाइट पर काम करना है, कैसे आपने अपनी खुराक लेनी है। तो ये चीज़ बेसिक हमें सिखा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, व्हाट मेक्स फिज़िकल एजुकेशन एंड हेल्थ इन एकेडमिक डिसिप्लिन। अब यहाँ पे बात हो रही है एकेडमिक डिसिप्लिन की। फिज़िकल एजुकेशन expressly shows the important information and abilities for working with the identifying with orders. It gives the learning chance to build up these aptitude. It empowers the advancement of authority and corporations aptitude and other learning. अब यहाँ पे क्या बात करिए, हमारी जो तालीम जिस्मानी है वो दूसरों के साथ काम करने, उनकी शनाख्त करने के लिए अहम मालूमात और उसकी जो सलाहियत है उसको वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर करती है। अब आप अपनी टीम के साथ काम करें, आपका फर्स्ट डे, आपको तो नहीं पता कि आपका टीम मेंबर किस तरह का, या आपके प्लेयर की जो पूरी एक टीम है, 11 प्लेयर की जो टीम है, आपको नहीं पता, आपका फर्स्ट डे है उसमें, आपको नहीं पता कि आपका वो जो प्लेयर किस तरह का है। आप जब उसके साथ काम करोगे, आप जब उसके साथ खेलोगे, आप जब उसके साथ अपनी एक बॉन्डिंग बनाओगे, तो आपको पता चलेगा कि ये इंसान किस तरह का है, ठीक है। उनकी शनाख्त करोगे, उनकी मालूमात करोगे, उनकी सलाहियत पर वाज़ा करोगे, मतलब उनकी सलाहियत को देखने की कोशिश करोगे कि यार इस बंदे में या इस इंसान में ये बहुत चीज़ है, इसमें ये इस चीज़ की एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि ये चीज़ ये कर सके, इस चीज़ को ये हासिल कर सके। तो वो क्या है, आपको ये चीज़ सिखाई जाती है। अब एक बिजनेसमैन है, ठीक है, वो जब अपनी टीम के साथ काम करता है ना, तो वो देखता है, वो उनको जज करता है कि ये पर्सन किस काम के लिए, ये मैनेजमेंट के लिए ठीक होगा, ये मेरे दूसरे जो अकाउंटेंट काम है उसके लिए ठीक होगा। तो क्या है, वो उन बंदों को, उन इंसानों को उस चीज़ पर, उस पोजीशन पर फाइज कर देते हैं, उस पोजीशन पर भेज देते हैं और वो उस पोजीशन पर अपना बेहतरीन काम देते हैं। जब वो उसके साथ काम करेगा तो ही पता चल सकेगा ना कि वो किस तरह का इंसान है। तो क्या होती है कि हमें जो डिसिप्लिन है वो हमें यही सिखाती है, हमें बताती है कि हमने किस तरीके से सीखना है, कैसे ज़ाहिर करना है आप दूसरों की सलाहियत को, किस तरीके से देखना है कि इसमें क्या चीज़ है, और ताकि उसको बता सके या अपने अंदर देख ले कि अपने अंदर उसकी क्या इतनी मतलब कि इंसान दूसरों के अंदर खामियां ढूंढता है, अपने अंदर नहीं ढूंढता। इसलिए इंसान को अपने अंदर देखनी चाहिए कि मुझ में क्या कमी है और उसने मुझे किस चीज़ में बेहतर करना है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि ये सीखने के मौके फराहम करती है और आपको सहूलतें मुहैया करती है, आपको चांस देती है कि आप अपने बिल्ड करो अपने नॉलेज को, अपने जो भी आपकी लर्निंग है, आपका जो भी प्रोसेस है उसको, उसकी सलाहियत को, उनको क्या कहते हैं, हासिल करो उस चीज़ से, ठीक है। मतलब आपको अथॉरिटी या आपकी अथॉरिटी और जो ताउन है ना, ये जो भी आपकी जो कॉर्पोरेशंस हैं, आपके जो दीगर इलाके हैं या दीगर सीखने वाले इलाके हैं, उनको तरक्की और बाइख्तियार बना देता है, ठीक है। अब अगर आपके माशरे में स्कूल है तो बच्चे स्कूल जाकर सीखेंगे, अगर आपके माशरे में स्कूल नहीं है, आपके इलाके से काफ़ी दूर है, तो कुछ लोग नहीं जा सकेंगे क्योंकि उनके पास पिक एंड ड्रॉप की ऑप्शन ही नहीं होगी, ठीक है। उनके पास ये पोजीशन भी नहीं होगी कि वो पिक एंड ड्रॉप कर सके। तो वो किस तरीके से चीज़ को सीखेंगे? तो चीज़ को सीखने के लिए आपको उस जगह, उस एरिया में जाकर देखना पड़ता है कि क्या आया आप उस चीज़ को सीख सकते हो, क्या आप में इतनी
एबिलिटी है उस चीज़ को मैनेज करने की, उस चीज़ को परफॉर्म करने की। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है, इसमें करेक्टरिस्टिक्स हैं ये कुछ, जिसमें आ जाती है हमारी एकेडमिक डिसिप्लिन की। अ बॉडी ऑफ अ नॉलेज, हमें जो इल्म है ना वो एक जिस्म है। जब आपको किसी चीज़ के बारे में इल्म होगा, आपको नॉलेज होगी, आपको उसकी टेक्निक्स, उसके बारे में पता होगा कि ये गेम किसने ईजाद की, ये पहले किस तरीके से खेली जाती थी और ये अब किस तरीके से खेली जा रही है, इसमें क्या मेन पॉइंट है जो मैं टेक्निक हासिल करके इस गेम को जीत सकूँगा। तो जब आपके पास नॉलेज होगा तो ही आप उस चीज़ को हासिल कर सकोगे। ऐसे ही जब आपको स्टडी के मुतालिक, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पता होगा तो ही आप उस चीज़ को आगे हासिल कर सकोगे। तो क्या होता है कि उसके लिए एक कॉन्सेप्ट, एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है, एक तसव्वुराती फ्रेमवर्क, जिसको आप देख के एक कॉन्सेप्ट ले सको, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, उसकी इंक्वायरी करते हो, जो इल्मी तरीक़ेकार है उसकी इंक्वायरी करते हो, मेथड्स यूज़ करते हो इंक्वायरी के, ठीक है। आप पता लगाते हो कि इससे क्या चीज़ हो सकती है, मुझे कैसे बेनिफिट हो सकता है, मैं किस तरीके से इस चीज़ में काम कर सकता हूँ। बिजनेसमैन चीज़ों से टेस्ट करके देखते हैं कि मुझे इस चीज़ में प्रॉफिट होगा नहीं होगा। फिर क्या है कि जो आपका बहुत प्रोसेस था डिस्कवर करने का, उसका एंड में नतीजा दोनों का क्या निकलेगा, उसका एट द एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा। तो ये बेसिक चीज़ हमारे पास आ जाती है। और नेक्स्ट